नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाला में हार्दिक स्वागत है। सो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने काम पर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, क्योंकि इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहचान। इसकी पहचान क्या है, देखिए आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुका है, दैट इज चुका है, चुका है, चुकी है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है। चलिए दोबारा लिख देते हैं, चुकी है, थोड़ा साफ सा दिख जाए, बच्चों आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, लिया है, दिया है, किया है, हुई है, हुए हैं, ली है, दी है, की है, पी है, जैसे मैंने चाय पी है। तो जब किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ली है, दी है, की है, पी है, जैसे मैंने चाय पी है, मैंने आपको देखा है, तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या आ रही है कि काम तो हो गया। काम होने के बाद देखिए एक वर्ड आ रहा है आ रहा है, हूँ, हो, ऐसे। मैंने देखा है, मैंने खाया है, मैंने उससे पूछा है, मैंने उसको मारा है, आपने खून किया है, आगे ना, मैंने कपड़े धो दिए हैं, मैं पहुंच गया हूँ, ऐसे करके। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो याद रखना, ये इसकी हिंदी पहचान है गाइस। चलिए फिर इसके रूल के बारे में समझ चलते हैं हम। तो हमारा इसका पहला रूल है अफर्मेटिव। क्या है हमारा? अफर्मेटिव। आप सभी जानते हैं कि अफर्मेटिव का मतलब होता क्या है। ये ए लिखा है मैंने, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें हम सभी काम को करने की हम क्या करते हैं गाइस, उसमें हम मतलब हम बताते हैं कि हम इस काम को हमने कर लिया है, ऐसे करके सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसके हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला है हमारा यहाँ पर ही, शी, इट, और हमारा है यहाँ पे नेम। यहाँ पे क्या है हमारा? नेम वर्ड है हमारा, यहाँ पे नेम वर्ड है, नेम। डन, नेम वर्ड है हमारा यहाँ पे। नेम के साथ आएगा हमारा हैज़, और हैज़ के साथ आप लेंगे थर्ड फॉर्म। क्या लेंगे हम यहाँ पे? थर्ड फॉर्म लेंगे। देखिए गाइस, इस टेंस को सीखने के लिए आपको थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए।
डन। क्या पता होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। डन गाइस। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। डन। दूसरा हमारा रूल है यहाँ पर आई वी यू और दे, इसके साथ आप लेंगे हैव। क्या लेंगे आप? हैव लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म आ जाएगा हमारे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म हो गया। और थर्ड फॉर्म के बाद हो जाएगा हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल याद हो गया। तो बस ये आपको ये याद रखना है कि ही शी इट नेम के साथ हैज़ थर्ड फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, और आई वी यू दे के साथ हैव थर्ड फॉर्म आएगा। यानी ही सीट के साथ हैज़ थर्ड फॉर्म, आई वी दे के साथ हैव थर्ड फॉर्म आएगा। और मैंने आपको पहचान जैसा बता दिया कि काम होने के बाद वाक्य के लास्ट में है, हूँ, हो जरूर आना चाहिए। तो देखिए पहला सेंटेंस मैंने बोला कि यहाँ पर, चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा कि फॉर्म कैसे कैसे बनाते हैं। फिलहाल देखिए आप, मैंने बोला कि मैंने आपको मैंने आपको कहीं देखा है। देखो आ गया ना, काम हो गया लेकिन लास्ट में है आ रहा है जरूर आएगा। क्रिया होने के बाद है जरूर आएगा, है हूँ जरूर आएगा, है हूँ हो आएगा। तो मैंने आपको कहीं देखा है, तो किसने देखा है? मैंने, यानी आई सब्जेक्ट, तो आई आया और आई के साथ क्या आएगा? हैव। मैंने हैव लगा दिया यहाँ पे, हमारा हो गया हैव। डन गाइस। तो ये हमारा सेंटेंस बनता जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको कहीं देखा है, तो यहाँ आ गया आई और आई के साथ हैव। और हैव के बाद क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। देखने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? हमारी सीन होती है। क्या होती है? सीन होती है। आई हैव सीन यू, ऑब्जेक्ट आ गया। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है। इस तरीके से सेंटेंस हम बना लेंगे इजीली। बस आपको क्या चाहिए? बस आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी थर्ड फॉर्म में, तो नो प्रॉब्लम, आपको हम थर्ड फॉर्म दे देंगे बनी बनाई। तो मैंने आपको कहीं देखा है, तो आप बोलेंगे आई हैव सीन यू समवेयर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँ कि वह आ गई है। वह आ गई है। मान लीजिए आप किसी का वेट कर रहे थे तो आपको पता चला, तो किसी ने बोला वह आ गई है, वह आ गई, लड़की है, तो शी के साथ क्या आएगा? हैज़ थर्ड फॉर्म। तो हैज़ लगाया मैंने, और आने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। शी हैज़ कम, वह आ गई है। बन गया ना सेंटेंस हमारा। ऐसे थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। डन। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि तुमने मुझे धोखा दिया है। कहते हैं ना कई बार, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। किसने दिया है धोखा? तुमने दिया है। तो यू, तो यहाँ पे यू आ गया। यू के साथ भी क्या आएगा? हैव, आपने लगा दिया हैव। अब थर्ड फॉर्म क्या चाहिए? धोखा। धोखा की थर्ड फॉर्म होती है हमारी क्या? डिसीव्ड। यू हैव डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। मी ऑब्जेक्ट हो गया। यू हैव डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। ऐसे सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस का यूज़ करेंगे हम। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप प्लीज़। कुछ नहीं है, बस आपको थर्ड फॉर्म लगानी है गाइस, थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। मैं अभी आपको थर्ड फॉर्म लिख दूंगा, आपको इजीली याद हो जाएगी। चलिए आपको थोड़ा सा और बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि तुम, जैसे मैंने लिख दिया, चलो वह किताब ले
आया है, वह किताब ले आया है। देखो मैंने बोला ना काम हो जाएगा लेकिन लास्ट में है हूँ जरूर आना चाहिए वाक्य में, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। वह किताब ले आया है, वह यानी ही, और ही के साथ हैज़ लगाइए, ही हैज़। लाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट होती है। क्या होती है हमारी गाइस? ब्रॉट होती है। ही हैज़ ब्रॉट बुक, वह किताब ले आया। बन गया ना सेंटेंस, ही हैज़ ब्रॉट बुक, वह किताब ले आया है। बस आपको ये थर्ड फॉर्म याद रखनी है, बस और कुछ नहीं करना, बना देना। ही हैज़ ब्रॉट बुक, वह किताब ले आया है। आपको थर्ड फॉर्म की हम आपको पीडीएफ दे देंगे, अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा थर्ड फॉर्म कैसे कैसे बनाती हैं। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। चलो इसको बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें देता हूँ, आपको और इजी हो जाएगा, फिर आप खुद भी सोचेंगे यार बहुत ईजी। सपोज कीजिए कि फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म। डन, ये सेकंड फॉर्म है हमारी, मान लीजिए अभी मैं लिख देता हूँ, और ये हमारी हो गई थर्ड फॉर्म। अभी हमें इसी की ज़रूरत थी ना थर्ड फॉर्म की, तो ये हमारी होगी थर्ड फॉर्म। सपोज कीजिए गिव क्या है? देना। गिव की सेकंड फॉर्म गेव, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। आस्क मतलब पूछना, छोटा सा ऐसे बता रहा हूँ अभी आपको, देखो कितना इजी लगेगा। और आस्क्ड इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है, और आस्क्ड इसकी ये फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया बाय, बी यू बाय। बाय मतलब क्या होता है हमारा? बाय मतलब पता होगा आप सभी को, बाय मतलब खरीदना। खरीदना हो गया बाय मतलब खरीदना। और खरीदने की जो हमारी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बॉट, और इसकी भी क्या होती है हमारी? बॉट हो गई। डन। अब देखिए सेंटेंस बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं बोल दूँ यहाँ पर जैसे कि उसने एक कार खरीदी है। आगे हम, उसने एक कार खरीदी, उसने यानी क्या? ही ले लिया आपने, और ही के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा, हैज़ ले लिया। अब क्या चाहिए आपको? अब आपको चाहिए थर्ड फॉर्म। अब बताइए उसने कार खरीदी है, खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होती है। खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट होती है, BOUGHT बॉट। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बस ये याद चीज़ें याद होनी चाहिए, बाय बॉट बॉट। तो बॉट थर्ड फॉर्म है, तो बस आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको यहाँ पे बॉट लगा देना है नहीं ईजी? बन गया ना? तो ही हैज़ बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी है। बस आपको थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, उसके बाद तो आप बहुत फटाफट सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ही हैज़ बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। ये मैंने इसलिए थोड़ी सी थर्ड फॉर्म लिख के दिखाई आपको, ताकि आप समझ सकें कि यार कुछ ज़्यादा टफ ऑफ नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए एक देखते हैं। देखिए गिवन है, गिवन से लेते हैं एक सेंटेंस। जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे तुमने पैसे दिए हैं, तुमने पैसे दिए हैं। तुमने यानी यू, और यू के साथ क्या आएगा? हैव आ गया है, और देने की थर्ड फॉर्म गिवन, और पैसे के लिए मनी, यू हैव गिवन मनी, तुमने पैसे दिए हैं। आप पैसे देने के लिए गिवन की जगह PAID पेड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप सुना होगा, पे मतलब देना, है ना? तो ये आप कह सकते हैं यू हैव पेड मनी, यू हैव गिवन मनी, आपने पैसे दिए हैं। तो देखो दिए हैं, लिए हैं, किए हैं, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखो वही पहचान आ रही जो मैंने आपको बताई है। डन, इस प्रकार से। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं प्लीज़। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सी मतलब देखना। क्या होता है सी मतलब?
सी मतलब होता है देखना, और सी का मतलब क्या होता है, मिलना भी होता है। और सी की सेकंड फॉर्म सो, और सी की थर्ड फॉर्म सीन, SEEN सीन। तो मैंने अब यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया कि राम ने, ठीक है, राम ने आगरा देखा है, राम ने आगरा देखा है। तो राम यानी क्या है, नाम है, यहाँ पे नेम लगा दिया राम, राम के साथ क्या आ जाएगा हमारा, हैज़। और मैंने बताया देखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अभी जस्ट लिखी है मैंने, देखने की थर्ड फॉर्म सीन। तो बस सीन यहाँ से लगा दीजिए आप, राम हैज़ सीन आगरा। तो बन गया ना सेंटेंस ऐसे। तो आप इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं गाइस। ओके, तो जैसे मैं बोलूँ यार कि मैंने काम कर दिया है, आई हैव डन वर्क, ठीक है ना, मैंने उसको मारा है, आई हैव बीटन हिम, ठीक है ना, तुमने मुझे गाली दी है, यू हैव अब्यूज्ड मी, ठीक है, इस तरीके, तुमने चोरी की है, यू हैव स्टॉलन, डन। और मैं बोल दूँ कि कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं, तुमने कपड़े धो दिए हैं, यू हैव वॉश्ड क्लोथ्स, तुमने अपना काम कर लिया है, यू हैव डन योर वर्क। इस तरीके से आप बना सकते हैं सेंटेंस। तो ऐसे मैं आपको बहुत सारी यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े करके बहुत सारे आपको ड्रिल्स कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप सुने, प्ले रोल के द्वारा आप चीज़ों को समझें। तो ये फ़िलहाल एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा ये रूल था, ठीक है, डन गाइस। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से सेंटेंसों को बना सकते हैं। अब जैसे मैं एक बोल दूं कि तुमने चाय पी ली, तुमने चाय पी ली है, देखो आ गया ना, मैंने बोला था ली है, दी है, की है, पी है, तो आगे ना, तुमने चाय पी ली है, पी ली है। आपने सुना होगा हम का पीनी है, पीनी है, हम का पीनी है। तो तुमने चाय पी ली है, तो तुमने यानी क्या हो गया, यू, और यू के साथ क्या आएगा गाइस, हैव। और चाय वाय पीने के लिए, गर्म चीज़ पीने के लिए टेक लगाते हैं, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, यू हैव टेकन टी, तुमने चाय पी ली है, यू हैव टेकन टी, डन। तो क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अब मैं आपको इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल कराता हूँ। तो देखिए गाइस, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल कराने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा, इसको मैंने यहाँ से इरेज करा क्योंकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा दे सकूं। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम, चलिए सेंटेंस ही लिख देते हैं यहाँ पे हम आपके लिए, नेगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम नकारात्मक वाक्य। हो गया नकारात्मक वाक्य। तो करना क्या है मेरे को, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। नकारात्मक वाक्य में थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि आपको हम नकारात्मक वाक्य बना दें इसका हम। तो मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने अब बस हैज़ के बाद नॉट, और यहाँ पे मैंने लगा दिया हैव के बाद नॉट, बन गया हमारा नेगेटिव। तो ये हो गया ही सीट के नेम के साथ हैज़ नॉट, आई बी यू दे के साथ हैव नॉट आ गया हमारा। और बस वही सेम चीज़ यहाँ भी थर्ड फॉर्म, और यहाँ भी थर्ड फॉर्म, और दोनों के साथ आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी आ गया गाइस हमारा ऑब्जेक्ट। बन गया ना गाइस हमारा, डन। अब सेंटेंस बनाते चलिए, अब काम खत्म। जैसे मैंने बोला कि मैंने देखा नहीं है। आपसे कोई आपको कहीं भेज रहा है कि चलो भाई चांदनी चौक चले जाओ चांदनी चौक, तो उसने आपने बोला मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैंने यानी आई, ये आई, और आई के साथ क्या आएगा, हैव नॉट आ गया ना, आई हैव नॉट। और देखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, अभी देखो लिखा है देखने की थर्ड फॉर्म सीन। तो बस यहाँ पे लगा दीजिए आप आई हैव नॉट सीन, मैंने देखा नहीं है, ऐसे आई हैव नॉट सीन, मैंने देखा नहीं। अब आपको बोले मैंने लाल किला नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट, ऐसे बना सकते हैं आप।
चलिए इसको इरेज करते हैं। ऐसे आप बस कुछ नहीं करना है, आपको नॉट लगाना है, हैज़ हैव के बाद सेंटेंस बन गया। जैसे देखो ज़रा, मैंने बोला कि उसने खाना नहीं खाया है। उसने खाना नहीं खाया, उसने यानी क्या हो गया, ही शी, इसमें से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि पता नहीं चला जेंडर क्या होगा इसमें। तो उसने खाना नहीं खाया तो मैंने ही लगा दिया, ही हो गया, ही के साथ हैज़ नॉट, हैज़ नॉट। और खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इट इन द फूड। उसने खाना नहीं खाया, ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, उसने खाना नहीं खाया। बना दी ना सेंटेंस मैंने। बस आपको थर्ड फॉर्म लगाना है और आप सेंटेंस बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। अब जैसे मैं बोलूँ कि यार तुमने चोरी नहीं की है, तुमने चोरी नहीं की है। देखो, ली है, दी है, की है, पी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुमने चोरी नहीं की है, तुमने यानी यू के साथ हैव और नॉट, और चोरी करने की हो जाती है हमारी थर्ड फॉर्म स्टॉलन। यू हैव नॉट स्टॉलन, यू हैवेंट स्टॉलन, तुमने चोरी नहीं की है। ऐसे हमने सेंटेंस बना दिए। बस आपको थर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए और आप सेंटेंस बनाते चले जाइए। जैसे एक और देखो ज़रा, हाँ, जैसे मैं बोल दूं कि हमने काम नहीं किया है, हमने काम नहीं किया है। हमने यानी वी के साथ वी हैव नॉट, और करने को क्या कहते हैं हम। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ कीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए सपोज़ कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हल्का सा। जैसे डू मतलब करना, और डू की सेकंड फॉर्म डिड, और डिड की थर्ड फॉर्म डन। बन गया सेंटेंस, ये डन। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, हमने काम नहीं किया, वी हैव नॉट, और थर्ड फॉर्म आ गई डन वर्क। ये मैंने वर्क लिखा है, WORK, वर्क, दैट इज वर्क। बन गया सेंटेंस, वी हैव नॉट डन वर्क, हमने काम नहीं किया है। तो ऐसे आप जितने चाहें उतने सेंटेंस बनाते रहिए, बस आपको वर्ड पता होना चाहिए, वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, आप सेंटेंस बनाते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। क्लियर है यहाँ तक? डन? यस। सो दिस इज द नेगेटिव पार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव पार्ट था। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट देखते हैं। गाइस बेफिक्र रहिए आप, मैं आपको इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट दूंगा, इसमें ड्रिल्स कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो आप इसका इंट्रोगेटिव पार्ट भी देखिए, ये GO है इंट्रोगेटिव पार्ट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पर्सन वाचक वाक्य। तो इसके अंदर होगा क्या, WH फैमिली, प्लस में हो गया हमारा हैज़, प्लस में हमारा हो गया ही शी, हो गया ही शी। फिर आप यहाँ पे लेंगे इट, फिर यहाँ पे आ गया हमारा किसी का नाम। अगर नॉट लगाना है आपको इंट्रोगेटिव में, तो आप ही सी, यानी ये जो ही सी इट नेम है, इनके बाद आप नॉट लगाइए, और फिर यहाँ पे लीजिए आप थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद जगह कम है तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया। आई होप आपको दिख रहा हो, ये थर्ड फॉर्म लिखा है मैंने, थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और सही कर देते हैं, आपको समझ में आ जाए। तो ये थर्ड फॉर्म है गाइस हमारा, प्लस, और ये हमारा थर्ड फॉर्म है। ये हो गया हमारा दूसरा रूल है हमारा, WH फैमिली, प्लस में हमारा हो गया हैव, हैव के साथ आ गया हमारा आई, वी, यू, देन दे, आई वी यू दे हो गया हमारा। और आई वी दे के बाद हमारा नॉट, नॉट के बाद फिर क्या आ गया हमारा थर्ड
फॉर्म लेंगे आप, और थर्ड फॉर्म के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जगह कम थी तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा रूल हो गया। तो गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आप सभी को कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, किससे हो, इसे लिख लीजिए आप प्लीज़। जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो जाए, क्या शब्द से होगी वाक्य की शुरुआत, तो उस रूल को हम किससे बनाएंगे, उस रूल को हम हैज़ और हैव से बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो सेंटेंस, जैसे मैंने बोला कि क्या, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा क्या वह, चलो इसको इरेज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा क्या वह चली गई है, क्या वह चली गई है। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं आपके लिए हम, क्या वह चली गई है, बन गया क्या वह चली गई। तो मैंने बताया कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो गई, क्या शब्द से शुरू हो गया सेंटेंस, तो आपको उस सेंटेंस को हैज़ हैव से बनाना है, हैज़ हैव से। अगर आई वी यू दे सब्जेक्ट होगा तो आप हैव लगाइएगा, और यदि ही सीट नेम सब्जेक्ट होगा तो आप हैज़ लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दे लिखा हुआ है, डन, दे है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या वह चली गई है, शुरू में क्या आ गया और वह सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे शी इसके अंदर है तो हम हैज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे आ गया क्या के लिए, क्या आ गया हमारा हैज़, और ये आ गया हमारा शी, हैज़ शी। और चली गई, जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, हैज़ शी गॉन, क्या वह चली गई है, ऐसे सेंटेंस बना दिया मैंने। तो याद रखना जब किसी सेंटेंस के शुरू में, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंटेंस की शुरुआत ही क्या शब्द से हो रही है, क्या शब्द से हो रही है, तो आपको सेंटेंस को हैज़ हैव से ही बनाना है, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। एक और वाक्य देखिए आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए जरा, क्या तुमने झूठ बोला है, क्या तुमने झूठ बोला है। देखो क्या तुमने झूठ बोला, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने झूठ बोला, तुमने, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, तुमने यानी यू के साथ क्या आता है, हैव, फिर यू ले लिया यहाँ से मैंने, हैव यू। और झूठ बोलने की होती है टेल ए लाई, तो टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है तो टोल्ड लगा दिया, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने यहाँ पे, ये बन गया ना हमारा सेंटेंस। हैव यू टोल्ड अ लाई, हैव यू टोल्ड अ लाई, हैव यू टोल्ड अ लाई, क्या तुमने झूठ बोला है, ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। चलो गाइज इसमें और दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा। अब मान लीजिए इसके बीच में WH फैमिली का वर्ड आ जाए, WH फैमिली का वर्ड आएगा तो पूरा रूल फॉलो कर दो आप। जैसे एक सेंटेंस देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिखा कि तुमने क्या देखा है, तुमने क्या देखा है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। बच्चे फिर कहेंगे कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया टीचर जी ने। तुमने क्या देखा है, क्या देखा है, तो बीच में क्या आ गया, WH वाले का वर्ड आ गया क्या। जब बीच में क्या आएगा, क्या क्यों कैसे आएगा, तो ये पूरा रूल लगाना है। तो तुमने क्या देखा, क्या के लिए अब व्हाट आएगा यहाँ पे, यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, अभी मैंने जैसा सिखाया था क्या से हो रही है, तब तो वो वाक्य आप हैज़ हैव से बनाइए, हैज़ हैव से बनाइए। लेकिन जब सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कैसे कहाँ आएगा, तो वो जो क्या क्यों कैसे है, जो WH फैमिली का वर्ड है, उसको आप वाक्य के पहले लगाइए और इस तरीके से पूरा रूल फॉलो कीजिए। देखिए क्या के लिए मैंने व्हाट लगाया, देखो WH फैमिली का वर्ड आ गया, फिर क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे, मैंने यहाँ हैव ले लिया, और क्या सब्जेक्ट में यू, तो इनमें से मैंने यहाँ पे यू लगाया। और देखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अभी मैं बता चुका हूँ, और ये बन गया व्हाट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा है, बन गया ना सेंटेंस हमारा। चलिए इस तरीके से बनाएंगे आप। एक और दो सेंटेंस देखते हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं इसी पेज पे लिख रहा हूँ ताकि रूल सामने रहे और आपको समझ में आते रहे। जैसे मैं बोल दूँ कि वह क्यों, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वह क्यों गई है, मैंने लिखा वह क्यों गई है, तो क्यों हमारा क्या है, WH का वर्ड है, इसके लिए वाई लगाया,
देखो डब्ल्यू शैली का वर्ड लगा दिया वाई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप अब हैज़ आएगा। हैज़ के बाद हमने यहाँ पे ले लिया हैज़, ये रहा, तो हैज़ यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे आ गया हमारा शी, यहाँ से शी ले लिया और थर्ड फॉर्म क्या लेंगे हम, गॉन। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया गाइस, वाई हैज़ शी गॉन, वह क्यों गई है, ऐसे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पर थोड़े अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप सपोज कि आप घर पहुँचे और घर पहुँचते आपने देखा आपकी मम्मी नहीं है, तो आपने बोला अपने छोटे भाई बहन या पापा से, आपने पूछा मम्मी कहाँ गई हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माँ, माँ कह दो या मम्मी कह दो, कोई बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चलो मम्मी, चलो इसको इरेज कर देते हैं, चलो मम्मी लिख देते हैं हम, मम्मी कहाँ गई हैं, क्वेश्चन मार्क। मम्मी कहाँ गई हैं, तो कहाँ क्या है हमारा, डब्ल्यू शैली का वर्ड है, तो कहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर, और हैज़ लगाएंगे क्योंकि नेम आ रहा है, मम्मी नेम है तो हैज़ आ जाएगा यहाँ पे हमारा, हैज़ हो गया। ठीक है, ये हैज़ लिखा हुआ है गाइस, हमारा हैज़ है ये। ठीक है, ये हैज़ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ HAS, हैज़। तो वेयर हैज़ मॉम, मॉम यानी मदर, अब मदर लिखें या मॉम लिखें कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो वेयर हैज़ मदर गॉन, मम्मी कहाँ गई है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। तो वेयर हैज़ मदर गॉन, मम्मी कहाँ गई है, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे मेरा कि अगर डब्ल्यू एच एम डी का वर्ड बीच में आएगा तो आपको पूरा रूल फॉलो करना है, और यदि सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो हम उस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे गाइस, उसको हम हैज़ हैव से बनाएंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए ज़रा, मैंने लिख दिया यहाँ पे वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं आई है, वह क्यों नहीं आई है। तो क्यों क्या है हमारा, डब्ल्यू शैली का वर्ड है, तो इसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पे वाई, और वाई के साथ क्या आएगा, हैज़, क्योंकि यहाँ पे शी आ रहा है। तो वाई हैज़ शी नॉट कम, वाई हैज़ शी नॉट कम, वह क्यों नहीं आई है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों के लिए आप एक रूल और भी होता है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, वाई हैजंट शी कम, वाई हैजंट शी कम, आप सीधे वाई यही लगाया और हैज़ के साथ ही नॉट लगा के और सीधे सब्जेक्ट लेके बना सकते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा वो होता कैसे। फिलहाल अभी आप सिंपल रूल को फॉलो कीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। तो वाई हैज़ शी नॉट कम, वह क्यों नहीं आई है। ठीक है, बन गया सेंटेंस। तो देखिए एक और सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक और सेंटेंस लिख देते हैं, आपने क्या सोचा है, आपने क्या सोचा है इस बारे में, आपने क्या सोचा इस बारे में। तो आपने क्या क्या बीच में आया, तो डब्ल्यू शैली का वर्ड है ये, कि यहाँ पे मैंने लगा दिया वॉट, और यू के साथ क्या आता है हमारा, हैव। तो वॉट हैव यू, वॉट हैव यू सोचने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी थॉट, THOUGHT। चलिए मैं लिख देता हूँ THOUGHT। तो ये बन गया सेंटेंस हमारा, व्हाट हैव यू थॉट, इस बारे में, अबाउट इट, आपने इस बारे में क्या सोचा है। क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन मार्क, सॉरी, ये हो गया हमारा इट,
और ये बन गया हमारा क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट, आपने इस बारे में क्या सोचा है। व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट, आपने इस बारे में क्या सोचा है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं आप, इंटरोगेटिव के, सिंपल के, नेगेटिव के आप बना सकते हैं। बस आपको थर्ड फॉर्म आने चाहिए और ये रूल मैंने आपको सिखा ही दिया। इसके दो एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मान लो सेंटेंस के शुरू में आ जाए, जैसे कि क्या वह भूल गई है, क्या वह भूल गई है। शुरू में क्या आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज़। मैंने बताया सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या शब्द से होती है तो हम उस सेंटेंस को हैज़ हैव से बनाते हैं। क्या वह भूल गई है तो हैज़ आया, फिर शी आ गया, हैज़ शी, और भूलने की क्या होती है थर्ड फॉर्म, फॉर गॉटन। हैज़ शी फॉर गॉटन, क्या वह भूल गई है, बना दी ना सेंटेंस ऐसे। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने लिखा जरा, जैसे कि मैंने क्या हमने गलती की है, क्या हमने गलती की है। ली है, दी है, की है, पी है, आए, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो देखो क्या हमने गलती की है, क्या हमने गलती की है, शुरू में क्या आ गया तो हैव से बनाओ सेंटेंस, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी है, और वी के साथ क्या आता है, वी के साथ हैव आएगा। जब सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा तो हम हैज़ हैव ही लगाएंगे। तो क्या हमने गलती की है तो हैव, वी, और गलती करने को क्या कहते हैं हम, मेक मिस्टेक। तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, MAD, मेड, और फिर क्या हो जाएगा, मेड अ मिस्टेक। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्या हमने गलती की है, हैव बी मेड अ मिस्टेक। सो वी कैन यूज लाइक दिस गाइस, डन। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। क्या हमने गलती की है, तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं हमने, ठीक है। तो क्या हमने गलती की है, तो ये सेंटेंस बन गया हमारा, हैव बी मेड अ मिस्टेक, क्या हमने गलती की। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत सारी ऐसे सेंटेंस लिखूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और वर्ड मीनिंग है, जैसे कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आगे ना, कर दी है, यू हैव स्पॉइल्ड माई लाइफ, ठीक है ना। एंड जैसे कि मैं बोलूँ कि आपने साथ निभाया है, यू हैव कैरिड ऑन विद मी, यानी आपने मेरे साथ साथ निभाया है, ऐसे। जैसे यार तुम बुरा मान गई हो, यू हैव टेकन इट इल, ऐसे कैसे बनाते हैं। जैसे बोले तुमने तो मज़ा बांध दिया है, यानी तुमने तो मज़ा बांध दिया है। जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है किसी के सामने, बढ़िया काम कर दे, मैंने कहा आज तो भाई तूने मज़ा बांध दिया है, तो यू हैव कट द मस्ट टुडे, यू हैव कट द मस्टर्ड टुडे, ऐसे करके। जैसे मैं बोलूँ वह नाराज हो गई है, तो कैसे बोलेंगे आप, सिंपली कैसे बोलोगे, शी हैज़ गॉन बनाना, शी हैज़ गॉन बनाना, यानी गो बनाना का मतलब होता है नाराज होना, गुस्सा होना। तो वह नाराज हो गई है तो शी हैज़ गॉन बनाना, वह नाराज हो गई। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो आप ये आपको हम प्रैक्टिस सेट देंगे जिसके अंदर आप खुद बनाएंगे सेल्फ। उसके बाद क्या मिस्टेक आप हमें अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं, और हमारी वीडियो में जो उनकी आंसर की होगी उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई थिंक गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो गाइज प्लीज़ यू ऑल ऑफ यू वॉच माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और खाटू श्याम इंग्लिश वाला। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।